हे कजरी, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठंडा कर रही हो। दिमाग ना खराब करके रखा है तुम्हारे घर वालों ने। मतलब उन्हें झेलते झेलते ना मेरा तो माथा गर्म हो चुका है बिल्कुल। बात बात में तलवार निकल के ना ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे झेल लेते हो तुम उन्हें? शांत हो जाओ कजरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुक्का है ना, सब एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं और इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं छोटी छोटी बातों को। लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे खाली दिल का अच्छा होने से क्या फायदा, जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अरे जब देखो तब मेरे बैंड बजाने के पीछे पड़े रहते हैं। अरे वो तो अच्छा है कि मैं अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना कजरी ना किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटती, समझी ना। हमें माफ कर दो कजरी, हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, हमारे परिवार वालों की बातें सुननी पड़ रही है। लेकिन कजरी, हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमरी और हमारे डॉक्टर बाबू की मजबूरी को अच्छे से समझ सकती हो। देखो मैडम, अपन ये अच्छा ही ना महान बनने के लिए नहीं कर रही है, समझी। और ये थैंक यू और सॉरी से ना काम नहीं चलेगा। अपन को और पैसे चाहिए, वो भी फटाफट। का और पैसे? पर हम तो तुम्हें तुम्हारे काम के सारे पैसे दे चुके हैं ना। अरे हाँ दे चुके हैं, लेकिन ये वाले पैसे ना तुम्हारे घर वालों के सामने चुप रहने के लिए और उन्हें झेलने के लिए है। उसके लिए और पैसे लगेंगे, तो ना पॉकेट में किसी का नहीं सुनती। हाँ अरे मैडम तुम खुद सोच लो ना, मैं पेट से हूँ। इतना दिमाग खराब करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो अगर मैं परेशान रहूंगी ना तो बच्चे पे भी परेशानी आएगी ना। सोचो जरा, तुम क्या चाहती, तुम्हारा बच्चा ऐसे टेंशन में पले बढ़े? हाँ सोचो नहीं ना। तो इसलिए बोल रही हूँ, जाओ फटाफट अपने पति देव से बात करो और पैसों का इंतजाम करो, वो भी जल्दी। हाँ जाओ। ये सही है, इनसे और पैसे निकलवाने का मौका मिल गया। अब बस ऐसे ही मेरी जेब भरती रहेगी, फिर मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अरे भैया किसकी चिट्ठी आई है? आयुष्मान और गहना की है। ये कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई हुई है। गहना के बच्चे के लिए सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर ये कौन सा नया रिपोर्ट आया है? लाइए, हमें दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पढ़ते ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू को जाकर दे देते हैं, शायद उनके काम की चिट्ठी हो। कहना मुझे कागज देना, मैं और टीनी इसका नाव बनाएंगे और पानी में करेंगे। ताई जी ऐसे नहीं करते, अरे वो काम के कागज होंगे। गिरा दिया ना तूने। फिर देना मुझे ये कागज, मुझे इसका ना नाव बनाना है, मैं खेलूंगी इससे। ताई जी रुकिए, देखिए ना डॉक्टर बाबू, डाकिया ही कागज देकर गया और ताई जी हमारे हाथ से छीनकर उसे भाग रही है। देखिए जरूरी कागज तो नहीं है ना। मैंने देख लिया, ये काम के कागज ही। ताई जी हम आपको ये नहीं दे सकते। अरे नहीं, हमको चाहिए, हमको तो नाव बनाने के लिए। है ना, जरूरी कागज है, मैं तुम्हें कमरे में चलकर बताता हूँ। ताई जी वो काम के कागज आप ये हैं। लीजिए, इससे नाव बनाइए। हाँ बन चलो जाएगी। मेरे साथ। ये आयुष्मान ने गहना को मेरे सामने काहे नहीं बताया कि ये कागज अस्पताल से है। गहना तो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, पर आयुष्मान ने तो पढ़ लिया होगा ना। क्या ये फिर से कुछ छुपा तो नहीं रहे? अब हमें पता लगाना ही होगा। का कजरी हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके लिए उसके जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट है। हाँ क्या ना, और इसलिए बाहर में तुम्हें चकोरी ताई जी के सामने नहीं बता रहा। इसमें तुम्हारा, मेरा, कजरी, हम तीनों का नाम लिखा हुआ। और अगर चकोरी ताई जी ये पढ़ लेती ना, तो उन्हें पता चल जाता कि माँ तुम नहीं बल्कि कजरी बनने वाली।
और पता नहीं अपनी इस हालत में वो किसके सामने क्या बोल देती। अरे इन दोनों ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है, कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना, आखिर ये दोनों छुपा कहाँ रहे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आपने बचा लिया, वरना पता नहीं कहाँ होता। हमें माफ करना डॉक्टर बाबू, वो हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती ना, इसीलिए समझ नहीं पाए कि किस चीज की रिपोर्ट। लेकिन अब हम इसे ऐसी जगह पर छुपा कर रख देंगे जहाँ पे कोई इसे देख ना पाए। ठीक है, रख दो उसे। डॉक्टर बाबू, वो कजरी हमसे और पैसे मांग रही थी। क्या? पर और पैसे क्यों? जितने तय हुए थे उतने तो हम दे चुके हैं, अब किस चीज के पैसे चाहिए उसे? हाँ डॉक्टर बाबू, पर उसका कहना है कि घर वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए और पैसे चाहिए। यार अब ये क्या नया ड्रामा है? ये भी कोई वजह हुई क्या पैसे मांगने की? वो जानती है कि हम मजबूर हैं, इसलिए हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही है बस। ऐसा नहीं है डॉक्टर बाबू, कजरी बुरी नहीं है, वो बस हम सब से अलग है। उसे आदत नहीं है बड़ों की डांट को प्यार समझने की। डॉक्टर बाबू, बुआ जी और बाबूजी ने भी तो उसको इतना कुछ सुनाया ना, तो अगर वो इतना सब सह रही है, इतना सब कुछ सुन रही है, तो हमने अगर उसे थोड़े से पैसे दे दिए तो। कहना है, तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ कजरी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, पर वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है जो हम उसे दे चुके हैं। और अब वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमसे पैसे मांगती रही, तो हम कहाँ से लाएंगे? पहले इंतजाम करने के लिए इतनी मुश्किलें उठाई हैं हमने। डॉक्टर बाबू, हम ये सब कर किसके लिए रहे? हमरे बच्चे के लिए ना। तो अब हम इस समय कजरी को नाराज करके खतरा नहीं उठाना चाहते। कजरी को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते? ऐसा कौन सा बात है कहने या करने से खतरा हो सकता है? फिर से सुनती हूँ। वो पैसे मांगती रहेगी और हमें उसे देने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप सोचिए, अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो कल उठकर अगर उसने घर वालों को उल्टा जवाब दे दिया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने सबको सच बता दिया तो? इतनी मुश्किल से हम कजरी को घर में लेकर आए, अगर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया तो इसमें नुकसान तो सिर्फ हमारा ही होगा। हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा डॉक्टर बाबू। कोई नुकसान नहीं होगा कहना, और ना ही कोई कजरी को घर से बाहर निकालेगा। हम बुआ जी को मौका ही नहीं देंगे कि वो उसे कुछ कहे। और रही बात पापा की, तो उन्हें तो मौका ही चाहिए हर इंसान को नीचा दिखाने का। उन्हें मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर बाबू, कहना प्लीज। हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये आयुष्मान और गहना कजरी को किस काम का पैसा दे रहा है? ऐसा कौन सा काम करे ये दोनों के लिए? कैसे पता लगाएं इसके बारे में? गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।